गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो घात समीकरण के मूलों और गुणनफल में संबंध। त्रिघात समीकरण भी पढ़ेंगे हम लोग और n घातीय समीकरण भी पढ़ेंगे। तो इसके पहले अगर आपने दो लेक्चर को नहीं पढ़ा हुआ है, लेक्चर नंबर 1 और 2 को, यूनिट नंबर 6 के, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर आई टैब दिख रहा होगा, वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दो घात समीकरण के मूल को हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था। आज बस उसी पे हम लोग को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यक्स के जो मान थे, हमारा यक्स का ही तो मान आया था पूरा मिला के, है कि नहीं। जो यक्स का मान आया था उसको हम लोगों ने दो मूल मान लिए हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मान लिया हमने अल्फ़ा, इसको हमने मान लिया है क्या, बीटा मान लिया हुआ है। उनका योगफल अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो मिल गया हमें माइनस का b/a। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको। तो ए b/, जो a मिला हुआ था हम लोगों को, उसको कुछ हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ax² था, bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 था, है ना। फिर हम लोगों ने इसको कुछ ऐसे लिखा था कि x², उसके बाद यहाँ पे प्लस, सॉरी माइनस, और यहाँ पे माइनस का b/a। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपके पास, x प्लस का यहाँ पे क्या था c/a इज इक्वल टू लिखा हुआ था क्या, 0। तो अगर आप देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना था, है कि नहीं, कुछ दिख रहा है आपको, माइनस का b/a था ना। और यहाँ पे अचर संख्या हमारे पास क्या c/a है। तो अगला जो मान हमें मिलने वाला है वो क्या, गुणनफल का मिलेगा, वो क्या होगा, c/a होगा। तो x का डायरेक्ट हम लोग कहते हैं गुणांक जो हमारा होगा वही आपको यहाँ पे मान मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मूलों का योगफल हमें प्राप्त हो चुका है। क्या होता है, माइनस का x का गुणांक डिवाइड बाई x² का गुणांक होता है। अब मूलों का गुणनफल करेंगे तो गुणा किया इन लोगों ने, तो गुणा करने के बाद हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे c/a मिल चुका है। अब यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग अचर पद डिवाइड बाई क्या होता है, हमारे पास x² का गुणांक होता है। नोट में एक पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, वो क्या था, यदि किसी मूलों के समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा दिए गए हों तो उनको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस का अल्फ़ा x माइनस का बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको और हल कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, देखिए x², अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x बीटा, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसका गुणा किया इसके साथ, ठीक, फिर इसका गुणा कर लेते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x अल्फ़ा हो जाएगा। फिर अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ किया होगा हम लोगों ने, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे x बीटा मिल जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो x² कॉमन किया, कॉमन किया हम लोगों ने, अल्फ़ा प्लस का बीटा मिल गया, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे x² माइनस का x और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा मिल चुका है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक समीकरण का सूत्र होगा। अब यहाँ पर अगर दो मोल दिए गए होंगे तो उनका हम लोग समीकरण कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट उठा के क्या करेंगे, इसी समीकरण में रख देंगे और हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। त्रिघात का जो समीकरण होता है उसमें क्या होगा, यक्स की अधिक से अधिक घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा घात नहीं होनी चाहिए, जिसको हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में बहुपद कहा था। अब वही क्या, हमारे पास 3 घात का समीकरण बन चुका है, ठीक। यदि नोट में हम लोग एक पॉइंट लिखें कि हमारे पास ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d इज इक्वल टू क्या लिखा हो, 0 लिखा हुआ हो, तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा हमें, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a होता है। ये हमारा सूत्र होता है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को लिखते हैं हम लोग क्या, सिग्मा अल्फ़ा, ठीक है ना। सिग्मा अल्फ़ा का मतलब क्या होगा, हमारे पास जो मान शुरू होगा अल्फ़ा से शुरू होगा, जो अगला मान आएगा बीटा आएगा, फिर अगला मान गामा आएगा, और सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, जो कि यहाँ पे हर एक में जुड़ रहा है, ठीक है ना। और ये मान कहाँ तक जाएगा, जितने हमें मान दिए गए होंगे, जितने हमें रूट दिए गए होंगे, ठीक। दूसरा हमारा जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, लिख सकते हैं हम लोग क्या यहाँ पे गामा सिग्मा अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। और अगर स्क्वायरिंग में दिया गया हो अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा² तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, सिग्मा अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक। और अगर स्क्वायरिंग के रूप में हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए
सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग क्या, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब तक कि आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारे फार्मूले याद नहीं होंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 8x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल और गुणनफल हमें अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमें ए बी सी डी का मान पता होना चाहिए, तुलना कर लेंगे तुरंत। तो हम लोगों ने देखा था कि x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d इज इक्वल टू 0 हमारे पास था, उसी से तुलना कर लिया हम लोगों ने, ए बी सी डी का मान मिल गया। हमें योगफल और गुणनफल सिर्फ पूछा गया था, तो योगफल निकाल लिया हम लोगों ने। पता था क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए पड़ा हुआ था, तो b का मान कितना था 4, a का मान था 5, उठा के रख दिया यहाँ पे, माइनस का 4/5 मिल गया। अब गुणनफल निकालना था हम लोगों को, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना होता है, c बाई ए होता है, यानी कि 8/5 मिल गया, क्योंकि c का मान 8 था और a का मान 5 था। और अल्फा बीटा गामा का मान निकालना था d बाई, इसका d बाई ए होता है, तो d हमारे पास कितना 10 था, a हमारे पास था 5, तो यहाँ पे हल कर लेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है सारे। तो अब नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए गुणनखंड विधि, शेषफल विधि, जिसको हम लोग शेषफल विधि भी कहते हैं, से भी त्रिघात समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब n घात का समीकरण क्या होता है, अब मान लीजिए हमारे पास 1 घात 2 घात का समीकरण आया, 1 घात का समीकरण था, 3 घात का समीकरण था, उसको हल कर लिया। लेकिन अगर n घात के समीकरण होंगे तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो उसको हल करने के लिए हम लोग को कुछ नई ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बस हम लोग देख लेते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम n घातें हों उसे n घात का समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a1 x की पावर n लिखा हुआ है, a2 x की पावर n माइनस का 2 1, ठीक है ना। आगे बहुत सारे समीकरण लिखे हुए हैं, अब x में हो, y में हो, z में हो, कैसे भी करके हो, तो यहाँ पर हम लोग इसको n घात का समीकरण ही कहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।